हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी परामर्श और निर्देशन के बीच में क्या क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब आप बोर्ड पे नजर डालेंगे तो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परामर्श और निर्देशन के अंतर। दोनों में क्या क्या अंतर है हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। गाइडेंस भी पढ़ चुके हैं, गाइडेंस के नेचर पढ़ चुके हैं, गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और टाइप ऑफ गाइडेंस पढ़ चुके हैं। फिर उधर अगर चले जाए तो काउंसलिंग पढ़ चुके हैं। काउंसलिंग का मीनिंग हो गया है, उसका नेचर हो गया है, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया है और उसका टाइप ऑफ काउंसलिंग भी हो गया है। तो अब जब दोनों हो गई है, एक तरफ गाइडेंस और दूसरी तरफ काउंसलिंग, यानी एक तरफ परामर्श और दूसरी तरफ निर्देशन, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी हमें जानना जरूरी होता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। आज वही हम लोग अंतर पढ़ने वाले हैं और उस अंतर में सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। अंतर पर जो पहले परिभाषा दी गई है कुछ मनोवैज्ञानिकों का, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहता है परामर्श और निर्देशन एक विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि परामर्श तथा निर्देशन दोनों समानार्थी पद नहीं है। अगर विस्तृत दोनों को पढ़ा जाए, दोनों को यानी परामर्श को निर्देशन को विस्तृत वो विश्लेषण किया जाए तो दोनों में समानता नहीं है। यह दिग्गज बात है कि इनमें कुछ समानताएं आवश्यक पाई जाती है। परामर्श निर्देशन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। दोनों में कुछ थोड़ा मोड़ा मिलता है, मतलब मान के चलते 100% में 10% थोड़ा सा मिलता है, बाकी 90% नहीं मिलता है। परामर्श निर्देशन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श क्या है? निर्देशन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श गाइडेंस का ही, काउंसलिंग जो है गाइडेंस का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। दोनों का प्रयोजन भी एक होता है। परामर्श एक निर्देशन दोनों में संबंधित व्यक्तियों को सहायता देकर आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। परामर्श एवं निर्देशन दोनों में क्या होता है? संबंधित व्यक्तियों के, परामर्श और निर्देशन में दोनों में क्या होता है? संबंधित व्यक्तियों को, जिसको निर्देशन चाहिए या जिसको परामर्श चाहिए, दोनों में संबंधित व्यक्तियों को सहायता देकर आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम किया जाता है। दोनों में क्या किया जाता है? सहायता देकर के, जो व्यक्ति परामर्श लेने आता है, निर्देशन लेने आता है, दोनों को सहायता देकर के उसे उस लायक बना दिया जाता है ताकि उसके पास जो समस्या है उस समस्या का समाधान वह व्यक्ति खुद ही कर ले, स्वयं से कर ले। इसीलिए उसे उस लायक बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है, ताकि अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में वे स्वयं निर्णय ले सके। परंतु इतना होते हुए भी दोनों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि परामर्श लेने के लिए आए चाहे निर्देशन लेने के लिए आए, दोनों को क्या काम करना है? निर्देशन देना है या परामर्श देना है, उसे उस सक्षम तक बना देना है, उस लायक बना देना है ताकि अपने समस्या का समाधान वह खुद से कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में कुछ अंतर भी है। उस अंतर पर ध्यान देंगे। निर्देशन और परामर्श के मध्य में अंतरों को समझने के लिए हमने दो व्यवहारगत धारणाओं को समझना होगा। हमको इस दोनों में अंतर निकालने के लिए दो व्यवहारगत अवधारणा जो बनी हुई है उसको समझना पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक है हमफ्रीज और दूसरा मनोवैज्ञानिक है ट्रेक्सलर। हमफ्रीज और ट्रेक्सलर दोनों ने कहा कि उनके अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी अनुभव एवं क्रियाकलाप समाहित है जो व्यक्ति को अपने को समझने, अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने एवं अधिक प्रभावशाली ढंग से उन्नति की योजना प्रस्तुत करने में सहयोग देता है। निर्देशन हम किसी को इसलिए देते हैं, परामर्श हम किसी को इसलिए देते हैं क्योंकि वह इतना सक्षम हो जाए कि वह अपने समस्या का समाधान खुद से कर सके। वह जो व्यक्ति निर्देशन लेने के लिए आता है वो क्या क्या कहलाता है? समझने वाला होना चाहिए, अपेक्षा उसको रखना चाहिए कि हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिक बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने एवं अधिक प्रभावशाली ढंग से उन्नति की योजना प्रस्तुत करने में सहयोग करता है, उसे प्रभावशाली बनाता है, बुद्धिमान बनाता है ताकि समस्या का समाधान खुद से कर सके।
एक मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में मैं पहले ही बताया हूं, हम्फ्रीज एवं टेक्सलर। हम्फ्रीज कहते हैं, परामर्श की व्याख्या करते हुए हम्फ्रीज एवं टेक्सलर लिखते हैं कि परामर्श व्यक्तियों में निहित संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक विस्तारित करने में दी गई सहायता के व्यक्तिकरण का प्रक्रम है। यह क्या है, व्यक्ति को क्यों दिया जाता है परामर्श हो या निर्देशन हो, व्यक्ति को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह सबसे अपने जीवन में सबसे उच्चतम स्थान तक पहुंच सके, और उच्चतम स्थान तक पहुंचने में जो कोई बाधा आती है, जो कोई त्रुटियां आती है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को दूर करने के लिए हमको परामर्श या निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आगे कहता है, निहित हो जाती है, प्रक्रम है यह, सहायता के व्यक्तिगत कारण का अभिप्राय है सहायता को व्यक्ति तक सीमित रखना। जो भी सहायता हम किसी को देते हैं परामर्श के द्वारा, वह अपने व्यक्ति तक सीमित रहेगा, सीमित रखना। परामर्श एवं निर्देशन के निम्नलिखित अंतर या बिंदुओं को देखा जा सकता है। परामर्श और निर्देशन में कुछ बिंदुएं हैं जो डिफरेंस उत्पन्न करती है, अंतर देखा गया है। अंतर देखने के लिए हमने बोर्ड पर इस तरह से बनाया हुआ है, पहले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन ये कुछ क्या है कि अभी पढ़ा चुका था, इसमें ऑडियो प्रॉब्लम के कारण फिर से इसी को समझाना पड़ेगा मुझे। क्या है कि परामर्श और निर्देशन में अंतर, कैसे हम परामर्श और निर्देशन में अंतर एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में बताएंगे। तो बच्चों इसका सिंपल तरीका है, दो तरीका से हम परामर्श का अंतर निकाल सकते हैं, परामर्श और निर्देशन का अंतर। लिखने का तरीका क्या है, अंतर लिखने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूं, अंतर लिखा कैसे जाता है। तो अंतर दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो वाक्य के द्वारा लिखा जा सकता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कंपैरिजन करके, दूसरा कॉलम बना करके हम लिख सकते हैं। तो ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये वाक्य में डिफरेंस है, वाक्य में अंतर है। और ये दूसरा जो है परामर्श, ये कॉलम बना करके, जैसे यहां पर लिखते हैं दूसरा तरीका अंतर लिखने का। तो सबसे पहले तरीका पर मैं चलता हूं। पहले कहता है परामर्श उच्च स्तरीय तकनीकी प्रक्रम है। परामर्श क्या है, उच्च स्तरीय तकनीकी प्रक्रम है, क्योंकि परामर्श उच्च स्तरीय वो प्रोफेशनल व्यक्ति ही देता है, जो जिनके पास ज्ञान अधिक होता है, जो शिक्षित होते हैं, जो इस सभी समस्याओं से कई बार निकल चुके होते हैं या दूसरे व्यक्ति को उस समस्या से निकाल चुके होते हैं, वही व्यक्ति उच्चतर स्तरीय तकनीकी प्रक्रम है इसीलिए। लेकिन जबकि निर्देशन आवृत्ति नॉन प्रोफेशनल यानी व्यक्तित्व द्वारा दिया जाता है। नॉन प्रोफेशनल कौन होता है, कोई भी आदमी, निर्देशन कोई भी आदमी दे सकता है। आपके पास कोई समस्या है, किसी से पूछ लीजिए, वो समस्या का समाधान बताएगा, अगर वो आपका हित चाहता है तो ये प्रोफेशनल में कोई भी आदमी नहीं देता है। प्रोफेशनल, ये क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया। परामर्श क्या हो गया, प्रोफेशनल, क्योंकि उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रक्रम है। लेकिन ये क्या है, निर्देशन क्या है, निर्देशन में कहता है कि आवृत्ति नॉन प्रोफेशनल, कोई भी आदमी निर्देशन दे सकता है, व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जिसके पास उस समस्या से संबंधित समस्त सूचना हो। आपके पास क्या समस्या है उसका सूचना वो निर्देशन देने वाला के पास होना चाहिए। जब उनके पास निर्देशन देने वाला के पास वो उसका आपका सूचना नहीं रहेगा कि क्या समस्या है, तो वो क्या आपको निर्देश देगा। इसीलिए आपके पास जो समस्या है वो उसका निर्देशन, उसका सूचना पहले से निर्देशन देने वाला के पास होना चाहिए। अब ये दोनों का इसमें कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड का यूज करते हैं। एक हो गया जबकि, दूसरा हो गया किंतु, तीसरा हो गया लेकिन, चौथा हो गया परंतु। कहते हैं ना कि लेकिन, परंतु, किंतु, जबकि, ये सब जब लगा रहे तो समझ जाइए कि दो वाक्यों के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको बता रहा है। तो एग्जाम में आप एक इस तरह से लिख सकते हैं कि परामर्श उच्च स्तरीय तकनीकी प्रक्रम है, जबकि, ये तो एक हो गया परामर्श के बारे में। जबकि निर्देशन, ये दूसरे निर्देशन के बारे में बता। निर्देशन आवृत्ति यानी नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो नॉन प्रोफेशनल हो, जिसके पास उस समस्या से संबंधित समस्त सूचना हो, उस समस्या से संबंधित समस्त सूचना, सभी सूचना होगा,
तो वो नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति भी निर्देशन दे सकता है। अब देखिए ये अंतर लिखने का दूसरा तरीका जो कॉलम बना करके हम करते हैं। दूसरा तरीका अंतर लिखने का यह है कि परामर्श और निर्देशन में अंतर। पहले क्या लिखेंगे ऊपर में, परामर्श और निर्देशन में अंतर लिख देंगे। परामर्श एक साइड लिखेंगे और निर्देशन दूसरे साइड लिखेंगे, बीच में ये रहेगा। ये लिख दिए परामर्श और निर्देशन के अंतर, ये बीच में एक कॉलम बना दिए। इस साइड लिख दिए परामर्श और इस साइड लिख दिए निर्देशन, क्योंकि इसी दोनों के बीच हमको निर्देशन देखना है। तो एक नंबर मैं ये बता दिया। दो नंबर ये है कि परामर्श में प्रार्थी, प्रार्थी कौन होता है बच्चों, जो निर्देशन लेने के लिए, जो परामर्श लेने के लिए आता है परामर्श दाता से, परामर्श लेने के लिए आता है परामर्श दाता मतलब देने वाला से। तो परामर्श में प्रार्थी, जो जिसको चाहिए परामर्श, प्रार्थी और परामर्श दाता के बीच व्यक्तिगत बातचीत एवं संपर्क होता है। इसमें कहता है परामर्श में कि परामर्श में परामर्श दाता और परामर्श प्रार्थी मतलब लेने वाला और देने वाला दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत बातचीत होती है, तभी परामर्श देते हैं। लेकिन इसी तरह कहता है कि निर्देशन में यह आवश्यक नहीं है। निर्देशन में क्या, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों के बीच संबंध हो या ना हो, व्यक्तिगत रूप से बातचीत हो या नहीं हो। निर्देशन तो किसी को भी दिया जा सकता है, बशर्ते उसके समस्या का सूचना उसे प्राप्त होना चाहिए। समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है। तो एग्जाम में आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, कॉलम बना करके दो भागों में, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिखेंगे तो दो वाक्यों बना करके, तो बीच वाले वाक्य में जबकि, किंतु, परंतु, ये, लेकिन, ये सब लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक और दो हो गया, तीसरा कहता है परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक है। परामर्श में क्या है, साक्षात्कार आवश्यक है, इंटरव्यू आवश्यक है। और इंटरव्यू मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, कैसे होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें आमने सामने की प्रक्रिया होती है, आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया होती है। इंटर प्लस व्यू, किसी के भीतरी ज्ञान का अवलोकन करना इंटरव्यू कहलाता है। समझ में आ गया। तो कहता है कि परामर्श जो है साक्षात्कार आवश्यक है, परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक है, किंतु निर्देशन में अन्य प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। निर्देशन में साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, अन्य प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे लेक्चर, हम अभी क्लास ले रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से हम आपको निर्देशन दे रहे हैं, आप निर्देशन ले रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये लेक्चर हो गया। व्याख्यान इसको हिंदी में कहते हैं। प्रश्न मंच, प्रश्न मंच मतलब एक ऐसा मंच जहां पर प्रश्न उत्तरी होता रहे, वहां भी निर्देशन होता है। एक आदमी प्रश्न करता है, दूसरा जवाब देता है, दूसरा प्रश्न पूछता है, तीसरा जवाब देता है, इस तरह से प्रश्न मंच हो गया। अगला है पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी निर्देशन का कार्य करता है। अगला है प्रदर्शनियों, जो प्रदर्शन करते हैं, वो आजकल देखते होंगे कि कोई भी फंक्शन में, फेयरवेल, फ्रेशर पार्टी में एक होता है ना कि ये मैसेजिंग नाटक, कुछ मैसेज देने वाला, वो निर्देशन देने वाला नाटक होता है, उसको कहते हैं प्रदर्शनियों। अगला है कार्यशाला, सेमिनार, कार्यशाला जब चलती है उसमें भी निर्देशन का कार्य दिया जाता है, सेमिनार में भी निर्देशन का कार्य होता है। तो इत्यादि जगह निर्देशन का काम होता है, लेकिन परामर्श में सिर्फ साक्षात्कार के द्वारा ही निर्देशन दिया जाता है। अगला कहता है 4 नंबर में साधारणतया प्रार्थी के व्यक्तित्व में परिवर्तन हेतु आवश्यकता दी जाती है। परामर्श में साधारणतया प्रार्थी के व्यक्तित्व में परिवर्तन हेतु सहायता दी जाती है। प्रार्थी जो होता है, जिसके पास समस्या होता है, उसके व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन हो वो चीज भाला जाता है परामर्श में। परामर्श में प्रार्थी को सहायता दी जाती है, वो अपने अंदर उसका व्यक्तित्व जो है उसको बदलने का, परिवर्तन करने का परामर्शदाता उसको सहयोग करता है। लेकिन कहता है सहायता दी जाती है विशेषकर वांछित समायोजन के लिए, विशेषकर वांछित समायोजन के लिए, परंतु निर्देशन प्रार्थी की क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता से संबंधित होता है। निर्देशन में क्या होता है, जिनके उनके पास जो भी सामग्री है,
जो भी टूल्स है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब वो कहते हैं ना कि जितना है उतना ही में कर लेना है। तो समस्या जो कुछ भी है, लेकिन आपके पास जो साधन है उसी में उस काम को करना है। इसके लिए आपको व्यक्तित्व में निखार लाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आपका समस्या है, आप निर्देशन किसी से ले रहे हैं, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला कहता है 5 नंबर में, परामर्श में विशेष तौर पर प्रार्थी की भावनात्मक समस्याओं एवं मानसिक समस्याओं परामर्श में विशेष तौर पर प्रार्थी की भावनाओं, समस्याओं एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु सहायता प्रावधान की जाती है। परामर्श में क्या होता है, मानसिक समस्याओं का दूर किया जाता है, भावनात्मक समस्याओं का दूर किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। जबकि जबकि निर्देशन के अंतर्गत इन व्यक्तियों व इन व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यवसायिक एवं अन्य समस्याओं के समाधानार्थ सहायता दी जाती है। कहता है कि जबकि निर्देशन के अंतर्गत इन व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं भी होती है, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य समस्याओं के समाधानार्थ सहायता दी जाती है। अगला कहता है 6 नंबर, परामर्श एक गहन प्रक्रिया है। परामर्श क्या है, एक गहन प्रक्रिया है जिसके लिए परामर्शदाता उच्च स्तरीय प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। जिसमें परामर्शदाता क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षित व्यक्ति होती है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वह परामर्श देने के लिए प्रशिक्षण लेकर के आए रहते हैं। परंतु निर्देश प्रदान करने हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन के लिए इस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन कोई भी आदमी किसी भी समय किसी को भी दे सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते कहीं भी दे सकता है। समझ में आ गया बच्चों। अगला कहता है 7 नंबर कहता है, परामर्शदाता में विशेष किस्म की व्यक्तित्व विशेषताएं उपेक्षित होती है। परामर्शदाता में विशेष किस्म की, उसमें विशेष गुण होती है, विशेष किस्म की व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विशेषताएं अपेक्षित होती है। यथा प्रभावशाली संप्रेषण, जो परामर्शदाता है उनके पास क्या क्या होना चाहिए परामर्श देने के लिए, प्रभावशाली संप्रेषण, जो ऐसा बातचीत करे, ऐसा संप्रेषित करे कि उसे लगे प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक व्यवहारिकता, समाज में उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तभी वो परामर्श देने लायक रहेगा, प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा, वस्तुनिष्ठता, वह किसी भी चीज को सटीक तरीके से बताएंगे, परामर्श देंगे ताकि वो व्यक्ति को लग सके और समझ सके। सामान्य ज्ञान की समृद्धि आदि होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज उनके पास होना चाहिए, हर जगह का खबर उन्हें होना चाहिए, सामान्यतः जनरल नॉलेज की नॉलेज होना चाहिए। किंतु निर्देशन कार्यकर्ता में यह आवश्यक नहीं है। निर्देशन में जो काम करते हैं, निर्देशन जो देते हैं या निर्देशन से प्राप्त करते हैं समस्या का समाधान, उसमें इस तरह का कोई सूचना नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों। आगे कहता है, परामर्शदाता में, ये तो हो गया 8 नंबर। अब चलते हैं 8 नंबर चलते हैं। परामर्श एक प्रकार से चिकित्सकीय प्रक्रिया है। परामर्श क्या है, चिकित्सकीय प्रक्रिया। जो परामर्श देता है वो डॉक्टर होते हैं और जो परामर्श लेने वाला होता है वह मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं। तो परामर्श इसलिए कहा गया, परामर्श एक प्रकार की चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जबकि निर्देशन सेवा सामान्य प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। निर्देशन क्या है, सेवा होता है। निर्देशन क्या है, सेवा है, लेकिन परामर्श क्या है, चिकित्सकीय प्रक्रिया है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। 9 नंबर में कहता है और लास्ट कहता है, परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति, यानी अपवाद स्वरूप छोड़ करके, स्थितियों को छोड़ करके परामर्श में एक समय में एक ही व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है। समझ में आ गया। जबकि निर्देशन में सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार का संकलन होता है। कहता है कि परामर्श में एक समय में एक ही व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं, हम हैं और दूसरे को परामर्श दे सकते हैं, लेकिन निर्देशन में ऐसा नहीं है। निर्देशन में क्या है कि निर्देशन में एक समय में सामूहिक भी निर्देशन दे सकते हैं और व्यक्तिगत भी निर्देशन दे सकते हैं। तो ये था इस क्लास में डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग।
निर्देशन में और परामर्श में अंतर को इस वीडियो में समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। क्या पढ़ेंगे? काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। तो आप लोग को पढ़ने का तरीका पता ही है, एक बार वीडियो देख लिए, वीडियो के बाद फिर से हम नोट्स भेजेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, उसमें से आपको लिखना है अपने कॉपी में, और जब लिख लेंगे तो फिर से आपको वीडियो देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए।